जय हिंद बच्चों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का चैप्टर 6 ऊर्जा शक्ति संसाधन के बारे में। तो ऊर्जा संसाधन के बारे में जानने से पहले संसाधन तो आप लोग जानते होंगे कि हर वो सामान जो हमारी ज़रूरतों और इच्छाओं को पूरी करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। तो ऊर्जा संसाधन किसे कहते हैं, शक्ति संसाधन किसे कहते हैं, तो ये जानने से पहले हम लोग जानेंगे कि ऊर्जा क्या होता है। तो किसी भी काम को करने की क्षमता को, यानी भी कोई काम करने की जो क्षमता होती है उसे ही हम लोग ऊर्जा कहते हैं। किसी काम को करने के लिए हमें शक्ति लगाना पड़ते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, तो किसी भी काम को करने की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, जिस तरीके से बिना खाना के, बिना पानी के, बिना हवा के कोई इंसान जिंदा नहीं रह सकता है ना, ठीक उसी तरीके से बिना ऊर्जा के कोई भी वस्तु हो, चाहे वो गाड़ी हो, मोटर हो या इंसान हो, बिना ऊर्जा के कोई भी गतिमान नहीं रह सकता है। सभी को ऊर्जा चाहिए, ऊर्जा के बिना किसी का कोई वजूद नहीं है। ठीक है, तो आज हम लोग वही जानेंगे कि ऊर्जा संसाधन क्या है। तो आइए, तो देखिए बाबू, ऊर्जा का जो है आज की ज़िंदगी में ऊर्जा का बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे घर में खाना बनाने के लिए, गाड़ी के लिए, मोटर के लिए, है ना, इंसान के लिए तो ऊर्जा चाहिए ही है। गाड़ी, मोटर, मशीन, हर कुछ के लिए क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए। क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए। आपके घर में है ना जो पंखा है उसको भी चलने के लिए ऊर्जा चाहिए। क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए। यानी कारखानों में है ना, मशीनों के लिए, गाड़ियों के लिए, मोटर में आपका चाहे संचार है ना, कम्युनिकेशन जो करते हैं आप, फोन कॉल कुछ भी करते हैं, सभी काम को होने के लिए क्या चाहिए बाबू, ऊर्जा चाहिए। ठीक है, चाहे कोई काम फिजिकली हो रहा है, चाहे हम किसी को धकेल रहे हैं, इसमें भी ऊर्जा चाहिए, है ना। चाहे जैविक कोई काम हो रहा है, जैविक का मतलब बायोलॉजिकल, यानी हमारे शरीर के अंदर है ना दिल काम कर रहा है, दिल का काम है खून को पंप करना, हमारे शरीर के अंदर है ना फेफड़ा काम कर रहा है, किडनी काम कर रहा है। तो इन सब को काम करने के लिए ऊर्जा चाहिए। क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए। तो उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये देखिएगा कि हमारे पृथ्वी पर, हमारे दुनिया में बाबू ऊर्जा के अलग अलग स्रोत है ना। ऊर्जा के बहुत सारा जरिया है ना। देयर आर मैनी सोर्सेस ऑफ एनर्जी। क्या क्या है, सबसे जो मेन जरिया है हमारे पृथ्वी पर, और पृथ्वी पर क्या, इस ब्रह्मांड में जहाँ हम लोग रहते हैं, जितना प्लानेट है सभी पर जो एनर्जी का मेन जरिया है वो सूरज। ये जो सूरज की रोशनी है हमारे पृथ्वी पर जो है ऊर्जा का मुख्य जरिया है, ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। इसके बाद कौन कौन सा है, कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, सीएनजी हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया। ये सब क्या है, ऊर्जा का स्रोत है। ये सब क्या है, ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है ना, ऊर्जा के स्रोत, ऊर्जा के स्रोत। ठीक है, ऊर्जा के स्रोत जैसे कोयला हो गया, है ना, पेट्रोलियम हो गया। क्या हो गया, पेट्रोलियम हो गया। इसके अलावा प्राकृतिक गैस, इसके अलावा क्या हो गया बाबू, प्राकृतिक गैस हो गया। ठीक है, तो ये सब जो है खनिज तेल हो गया, इसके अलावा इत्यादि। तो ये सब ऊर्जा के स्रोत है। ये सब क्या है, ऊर्जा के स्रोत है। ये वो वस्तु है जो हम लोग को ऊर्जा देता है। क्या देता है, ऊर्जा देता है। ठीक है, आज देखिए कि हमारे ज़िंदगी में ऊर्जा का क्या अहमियत है, वो तो हम बता ही दिए कि उद्योगों में चाहिए, परिवहन में चाहिए, है ना। परिवहन में ईंधन के रूप में, जैसे गाड़ी मोटर सबको चलने के लिए ईंधन चाहिए। क्या चाहिए, ईंधन चाहिए। ईंधन का मतलब समझते हैं, हर वो वस्तु, एवरी सब्सटेंस दैट प्रोड्यूस हीट एंड एनर्जी, हर वो वस्तु जो ऊष्मा और ऊर्जा पैदा करती है ना, जो गर्मी और हम लोग को ऊर्जा देती है, ऊर्जा पैदा करती है, उसे हम लोग कहते हैं क्या, ईंधन कहते हैं। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, डीजल, ये सब ईंधन है जिसका इस्तेमाल खाना बनाने में, गाड़ी चलाने में अलग अलग तरीके से होता है ऊर्जा संसाधन के रूप में। ठीक है बाबू, तो देखिए हम लोग आज पढ़ेंगे कि समय के आधार पर, है ना, समय के आधार पर ऊर्जा संसाधन के कितने प्रकार होते हैं। पहले खा लेते मामला बनाने के लिए। समय के आधार पर बाबू ऊर्जा के दो स्रोत होते हैं। कितने स्रोत होते हैं, दो स्रोत होते हैं। ठीक है, दो जरिया होता है समय के आधार पर। एक होता है परंपरागत, एक क्या होता है, परंपरागत संसाधन।
एक होता है परंपरागत, एक होता है गैर परंपरागत। एक क्या होता है? गैर परंपरागत। अब देखिए, परंपरागत ऊर्जा का स्रोत वैसा है जो इंसान लंबे समय से इस्तेमाल करते आ रहे हैं। जिस ऊर्जा को इंसान लंबे समय से इस्तेमाल करते आ रहे हैं उसे हम लोग कहते हैं परंपरागत ऊर्जा। जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस, इसका इस्तेमाल इंसान लंबे समय से करते चला आ रहा है। ठीक है, इसे हम लोग बोलेंगे क्या? परंपरागत। क्या कहेंगे? परंपरागत। अब देखिए गैर परंपरागत, वैसा ऊर्जा संसाधन जिसका इस्तेमाल परंपरागत संसाधन से भी पहले हो रहा है। वैसा संसाधन जिसका इस्तेमाल परंपरागत संसाधन से भी पहले हो रहा है ना। पहले एग्जांपल जानो। परंपरागत संसाधन जैसे कोयला हो गया, है ना, कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, है ना, खनिज तेल हो गया, ये सब का इस्तेमाल इंसान लंबे समय से करते चले आ रहे हैं, इसे हम लोग कहते हैं परंपरागत। लेकिन गैर परंपरागत जिसका इस्तेमाल इन सब पहले से हो रहा है, इन सब से भी पहले से हो रहा है, जिसका इस्तेमाल इन लोग से भी पहले से हो रहा है। जैसे कि सौर ऊर्जा, सूरज की रोशनी बाबू, है ना, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ठीक है ना, जो हवा चलती है, हवा से जो ऊर्जा मिलता है, पवन ऊर्जा, ये सब वो ऊर्जा है जिसका इस्तेमाल इन सब से भी पहले होते आ रहा है। तो समय के आधार पर कितना होता है? दो होता है, परंपरागत और गैर परंपरागत। जो गैर परंपरागत होता है जैसे सौर ऊर्जा, सूरज की रोशनी हर जगह मौजूद होता है और ये अनलिमिटेड होता है, खत्म नहीं होगा, है ना, ये खत्म हो जाएगा जी, नहीं ना होगा खत्म। सूरज की रोशनी खत्म हो सकती ना? हो नहीं। हवा खत्म हो सकता नहीं, लेकिन कोयला, पेट्रोलियम सब खत्म हो सकता है। ठीक है, तो ये था मामला। बाकी और चैप्टर जो आगे पढ़ेंगे। जय हिंद। अगला वीडियो जो है अब आगे डालेंगे। आज के लिए इतना ही, अगला पार्ट आगे।